हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या हम करते हैं कि क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जो एक्सप्रेशन रहती है उसके प्रूफ्स फाइंड करते हैं। तो किस टाइप का प्रूफ होता है, यानी जो भी स्टेटमेंट है उसका हमें प्रूफ करना रहता है। तो समझते हैं कि पहले स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक, और किस टाइप से हमें प्रूफ्स फाइंड करने रहते हैं उसके। तो एक एक चीज पहले समझिए। पहले स्टेटमेंट हम समझते हैं। A sentence or a description or expression which can be judged to be true or false but not both is called statement. Statement हम उसे कहते हैं ऐसा सेंटेंस या ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसका कंक्लूजन ट्रू फॉल्स में निकले, है ना, दोनों नहीं होना चाहिए, जिसका कंक्लूजन या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, क्या कहलाएगा आपका स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक, अगर वो दोनों आता है, रिजल्ट दोनों आता है कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी होता है, तो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पे भोपाल इज अ कैपिटल ऑफ एमपी, है ना, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट होगा आपका। ये एक सेंटेंस है, ठीक, जो कि ट्रू है, यानी कंक्लूजन यहां से क्या निकलेगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू सेंटेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देयर आर 10 मंथ इन अ ईयर, सबको पता है कि ईयर में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 10 मंथ, तो ये क्या होगा, फॉल्स सेंटेंस है, ये सेंटेंस है फॉल्स है। ठीक है, तो ये फॉल्स, कंक्लूजन क्या निकला, आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पे दोनों चीज लिखा था मैंने, या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट बोथ, दोनों कंक्लूजन नहीं आना चाहिए उससे। ठीक, तो ये ट्रू था, तो ये क्या होगा आपका स्टेटमेंट होगा। ये फॉल्स है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। अब नीचे, मैथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, है ना, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो कुछ लोगों के लिए भाई इजी भी है, कुछ लोगों के लिए टफ लगता है। ठीक, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रू है भाई, मैथ्स टफ है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फॉल्स है, मैथ्स तो इजी है। ठीक, तो इसमें दोनों हमारा कंक्लूजन निकला है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें देखना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल रिलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जिससे मैथमेटिक्स का यूज हो, सिंपल सी बात, जैसे मैथमेटिक्स का यूज हो, ठीक, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो सबको पता है इट इज अ ट्रू, ये ट्रू है भाई, है ना, 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ट्रू है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, सेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे इसको, या सेट थ्योरी में आपने देखा होगा कि इसका ये रिलेशन होता है। तो ये भी क्या है आपका, ट्रू है, तो ये भी क्या है आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हमें अब क्या करना है, बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे हमें दिए रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, तो हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है, फॉलो करनी रहती है। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके एक क्वेश्चंस में लेता हूं, उस पर अप्लाई करूंगा इजीली, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन समझेंगे। ठीक, अब आगे कुछ और समझते हैं। देखिए अब क्या है कि ये कुछ स्पेशल सीरीज है, ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यानी 3 टाइप की स्पेशल सीरीज होती हैं, जिसका यूज हम प्रोग्रेशन में भी करेंगे। एपीजीपी जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, यानी सम ऑफ टर्म्स निकालना रहता है, एन टर्म का सम फाइंड करो, तो ये कुछ क्वेश्चन में स्पेशल सीरीज का यूज होता है, तो वहां पे भी हम इसे देखेंगे। और यहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस एन, यानी समेशन एन। तो समेशन एन यानी एन टर्म का सम का फॉर्मूला ये होता है, एन एन प्लस 1/2। ठीक, यानी ये एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, तो इसे हमें प्रूफ करना रहेगा, इससे हमें प्रूफ भी करना रहेगा मैथमेटिकल इंडक्शन से कि क्या एक्चुअली सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका सम होता है एन एन प्लस 1/2। दूसरी जो सीरीज होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश प्लस एन स्क्वायर, दैट इज समेशन एन स्क्वायर। तो क्या होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये सेकेंड सीरीज है स्क्वायर वाली। और थर्ड जो सीरीज होती है, इन्हीं नंबर्स का क्यूब होता है, क्यूब का सम करना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो क्या होता है समेशन n क्यूब, जो हमने लिखा है एज इट इज n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
ठीक, ये तीनों स्पेशल सीरीज हैं, ठीक है। तो इन सीरीज पे भी हमें क्वेश्चंस रहेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं, पहली जो सीरीज है, उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी ये भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं आ जाएंगे, ठीक। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। स्पेशल सीरीज की पहली सीरीज 1 + 2 + 3 अप टू n तक का सम क्या होता है, n + 1/2 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करने के लिए केवल 3 स्टेप में सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन को। पहले क्या, हम n = 1 पुट करते हैं, ठीक। फिर सपोज कर लेते हैं कि n = k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। और लास्ट स्टेप किसके लिए हम सॉल्व करते हैं, n = k + 1 के लिए सॉल्व किया जाता है। तो 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो समझते हैं हमें करना कैसे रहता है इसे। सॉल्यूशन, हमने क्या किया, इसे लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn, जो भी स्टेटमेंट दिया हमने उसको क्या सपोज कर लिया, Pn सपोज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, Pn सच दैट, अब इस सच दैट का साइन चलेगा यहाँ पे, क्या 1 + 2 + 3 + n = n + 1 / 2। जो भी दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया था, हमने उसको Pn सपोज कर लिया, है ना, Pn कर लिए। तो Pn सच दैट ये इसका LHS और ये RHS। और पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है फॉर n = 1। n = 1 के लिए हमें प्रूफ करना है कि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, P1 सच दैट, अब n = 1 तो n 1 LHS में तो 1 ही हो जाएगा, और RHS में क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, ठीक। तो ये स्टेप क्या बन गया हमारे, 1, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 × 2/2, तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया, दिस इम्प्लाई 1 = 1, ठीक। तो हमने जब n के लिए सॉल्व किया, n = 1 के लिए सॉल्व किया, तो इसका LHS तो 1 के लिए तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और यहाँ पे जहां n है उस पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इधर भी LHS में भी 1 हो गया, RHS में भी 1 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए ट्रू हुआ, ये n = 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा। मान लीजिए मैं समझा देता हूँ एक स्टेप और आपको, अगर हम n = 2 पुट करें, सिमिलरली n = 2, तो क्या हो जाएगा, 2 यानी 2 टर्म हमें लेना होगा यहाँ पे, P2 सच दैट, तो 2 टर्म कितना, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 LHS, और इधर हमें 2 पुट करना है, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये कैंसिल हो गया, 3 = 3। तो ये n = 2 के लिए भी ट्रू होगा, n = 3 के लिए भी ट्रू होगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं इसके बाद, तो हम n = 2, 3 के लिए न लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि n = k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सिमिलरली इट also true for n = k। हमने सपोज कर लिया कि n = k के लिए क्या होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। तो n = k के लिए करना होगा तो क्या हो जाएगा, pk such that 1 + 2 + 3 ++ k इक्वल टू, जहां हमें n दिख रहा है वहां पे हम क्या कर लेंगे, k मान लेंगे, k + 1 / 2। अब ये क्या हो गया, n = k के लिए भी ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो k के लिए ऐसा स्टेटमेंट बन जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब हमें लास्ट स्टेप जो प्रूफ करना रहता है, फॉर n = k + 1, फॉर n = k + 1, तो हमें k + 1 के लिए प्रूफ करना है, ठीक। तो k + 1 के लिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, p k + 1। अब यही मेन स्टेप है, यही इसी पे मार्किंग होती है, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, n = 1 किया, n = k कर लिया। अब ये लास्ट स्टेप मेन होती है, ये सही नहीं होगा तो भाई आपको 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो केवल 1 मार्क्स मिलेंगे, इतना लिखने का 1 मार्क्स दिया जाएगा, बाकी सब पे ये k + 1 के लिए क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये लास्ट स्टेप आपने समझिए, n = k + 1, तो सच दैट अब क्या होगा, 1 + 2 + 3
प्लस प्लस के, के तब हो गया। अब के के बाद क्या आएगा, के प्लस वन। ठीक भाई, n इज इक्वल टू के प्लस वन, तो हमने क्या किया, इस n की प्लेस पे के प्लस वन कर दिया, लेकिन के प्लस वन से पहले वाली टर्म क्या होगी, के होगी, है ना, क्योंकि इसके बाद की ही तो टर्म होगी के प्लस वन। ठीक, यानी के प्लस वन से उसके पहले क्या होगा, के, उसके पहले क्या होगा, के माइनस वन, उसके पहले के माइनस टू। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, अब हम इसमें आरएचएस नहीं लिख रहे हैं, हमें आरएचएस में प्रूफ कर कर लाना है। प्रूफ करके क्या लाना है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, n प्लस वन बाय टू, तो हमने k के लिए सॉल्व किया, तो k के लिए सॉल्व किया तो क्या हो गया, k प्लस वन बाय टू। जब हम k प्लस वन के लिए सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ जाना चाहिए, रिजल्ट इस टाइप का आना चाहिए, k प्लस वन, जहां जहां n होगा वहां पे k प्लस वन आना चाहिए, k प्लस वन अपॉन टू। ठीक, ऐसा रिजल्ट आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक, यानी हम इस एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का रिजल्ट हमें लाना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस आरएचएस में डायरेक्ट n की प्लेस पे k प्लस वन पुट कर दें, यानी यहाँ पे k प्लस वन बन जाना चाहिए, यहाँ भी k प्लस वन बन जाना चाहिए। ठीक है, यानी इस टाइप का रिजल्ट हमारा होना चाहिए। तो समझ लेते हैं। तो अब हम इसमें जब k प्लस वन के लिए सॉल्व करेंगे तो केवल एलएचएस वाला पोर्शन ही लेके चलेंगे, आरएचएस को यहाँ तक हमने स्किप कर दिया। अब सॉल्व करना है। अब इसकी वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या रख सकते हैं, उसकी वैल्यू k प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और ये क्या होगा, k प्लस वन। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करें, या आप चाहो तो k प्लस वन यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो वन है, तो k प्लस वन को कॉमन कर दिया हमने, तो k प्लस वन हो गया कॉमन। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, k अपॉन टू प्लस वन। ठीक, अब एलसीएम ले लोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या बन जाएगी, k प्लस वन जो गया k प्लस टू अपॉन टू। ठीक, अब इसको आप चाहो तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू है तो मैं इस टू को ब्रेक कर दूं, वन प्लस वन लिख दूं, यानी फाइनल रिजल्ट जब हमारा होगा तो k प्लस वन ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा k प्लस वन अपॉन टू। ठीक, जो हमें चाहिए था, यानी हमें यही रिजल्ट चाहिए था, तो हम किसको सॉल्व कर रहे थे, p k प्लस वन को लेके हम चले थे, तो p k प्लस वन लिया तो कहां हो गया, जहां n था तो वहां पे क्या आ गया, k प्लस वन, इस n के प्लेस में भी क्या गया, k प्लस वन एज इट इज अपॉन टू। ठीक, तो जो पूरा एक्सप्रेशन था तीनों के लिए ट्रू हो गया, वन के लिए ट्रू हो गया, k के लिए ट्रू हमने सपोज कर लिया कि वन के लिए ट्रू है, टू के लिए ट्रू है, थ्री के लिए ट्रू है, तो हमने मान लिया कि वो n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, अब हमें n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हुआ तो हमने क्या किया, k के लिए एक एक्सप्रेशन लिख के यहाँ तक छोड़ दिया, यानी जहां n था वहां पे हमने k पुट किया, आरएचएस में भी जहां n था वहां पे k पुट कर दिया। ठीक, अब ये तो हमारा मेन इस बन गई जो इक्वेशन हो गई, जिस इक्वेशन का हम यूज करते हैं किसमें, k प्लस वन को सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या प्रूफ करना था, ये लास्ट स्टेप है, लेकिन यही मोस्ट आईएमपी है, यही मेन स्टेप है, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ दिया तो सब खत्म क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो k प्लस वन के लिए सॉल्व करेंगे तो हमने ये इसका p k प्लस वन लिया, ये यहाँ तक गए। ठीक है, तो n की प्लेस पे क्या लिया हमने, k प्लस वन, लेकिन उससे पहले क्या पड़ेगा, एक स्टेप क्या पड़ेगा, k पड़ेगा। ठीक, तो हमने k को इसलिए लिखा क्योंकि 1 to k तक की वैल्यू तो हम पहले इक्वेशन में निकाल चुके हैं कि k प्लस वन बाय टू होती है। ठीक, क्योंकि हमें उसका यूज करना पड़ेगा, तो हमने इस पूरे टर्म को क्या लिख दिया, k प्लस वन बाय टू, और फिर ये एज इट इज k प्लस वन, नीचे वन ले लिया क्योंकि एलसीएम लेना है। ठीक है, अब k प्लस वन कॉमन कर दिया। ये भी स्टेप आप ध्यान रखिए कि जब दोनों हम टर्म लेते हैं तो मैक्सिमम जो कॉमन आता है पहले कॉमन ले लो, उसके बाद एलसीएम लो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने एलसीएम ले लिया, मैक्सिमम पहले कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जो बचता उसमें हम एलसीएम लेंगे। तो हम कॉमन ले लिया हमने k प्लस वन, अब यहाँ k बाय टू बचा, और ये क्या हो जाएगा आपका वन। अब एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, k प्लस वन k प्लस टू अपॉन टू। अब इस k प्लस टू को हम k प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही वन टू को हम वन प्लस वन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, k प्लस वन, इसको ब्रेक कर दिया, k प्लस वन अपॉन टू। ठीक, तो जो हम n की प्लेस पे k प्लस वन लेके चले थे वो सिमिलरली पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये k प्लस वन हो गया,
ये भी k प्लस 1 हो गया, ये 1/2। तो हम लास्ट में लिखेंगे दस, लास्ट लाइन है, इधर स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दस इट ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये आपका आंसर है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन होगा तो हमें 3 स्टेप में सॉल्व करनी है। पहले तो इस एक्सप्रेशन को हमने सपोज कर लिया, फिर उसको हम पुट करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर फॉर n इज इक्वल टू k के लिए सॉल्व होगा, यानी n इज इक्वल टू k के लिए हम एज इट इज लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो आप इसे समझ लीजिए। अब हम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखेंगे।